पिछली क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा था? बिल्कुल बेसिक टॉपिक लिया था हमने फिजिक्स का। वो टॉपिक कौन सा था हमारा? भौतिक राशियों के बारे में था, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में था। हमने इन भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा था कि कितने प्रकार की होती है भौतिक राशियाँ, कैसे उनके मापने का तरीका होता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, फिर हमने कहा था भौतिक राशियाँ जो होती है वो मेनली मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन सी पढ़ी थी हमने? एक हमने पढ़ी थी मूलभूत, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और सेकंड जो हमने पढ़ी थी वो कौन सी हमने पढ़ी थी? डेराइव, या फिर इसको क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न भौतिक राशि कहा जाता है। फिर हमने सिस्टम ऑफ मेजरमेंट भी पढ़े थे। पर अब आज जो अपन बात करने वाले हैं एक बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, और जहां से कई बार क्वेश्चन आता है, पूछने का तरीका अलग अलग होता है उसका हर बार, और वो होता है मात्रक और विमा, यूनिट और डायमेंशन। कि डायमेंशन कैसे लेंगे अपन, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला जो अपन आज टॉपिक लेने वाले हैं वो कौन सा लेने वाले हैं? विमा, या फिर इसको क्या कहा जाता है? डायमेंशन या विमा। क्या होती है डायमेंशन या विमा? बिल्कुल एक सिंपल सी बात याद करो, कल हमने पढ़ा था कि जो हमारी फिजिक्स के अंदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, मूलभूत भौतिक राशियां जो होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। कौन सी होती है? तो सबसे पहले हमने पढ़ा था द्रव्यमान, जिसको हमने कहा था मास। सेकंड नंबर जो आता है वो कौन आता है? लंबाई, जिसको अपन लेंथ बोलते हैं। थर्ड नंबर हमारा कौन आता है? समय, जिसको टाइम बोलते हैं। फिर हमने कहा था विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। फिर हमने क्या बोला था? तो कि फिर हमने कहा था टेम्परेचर, या फिर क्या आया था? तापमान। 6 नंबर आता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, पदार्थ की मात्रा। और लास्ट जो आता है 7 नंबर, उसको हमने क्या बोला था? ज्योति तीव्रता, या इसको क्या कहते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। देखो, जितनी भी अपनी विमा आएगी, जितना भी डायमेंशन आएगी, जो भी हमारा डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, वो हमेशा किसके ऊपर बेसिस होगा? सारा का सारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। कि हम जो द्रव्यमान है उसको हम मास लिखते हैं तो इसको कैपिटल एम लेंगे। हम लंबाई है, लेंथ लिखते हैं, इसको हम कैपिटल एल लेते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर कौन आता है हमारा? समय, इसको हम कैपिटल टी से। विद्युत धारा एम्पियर, इसको हम किससे लेते हैं? कैपिटल ए से लेते हैं। टेम्परेचर है, टेम्परेचर का मेजरमेंट केल्विन में करते हैं, इसको हम किससे लेंगे? कैपिटल के से। पदार्थ की मात्रा और क्वांटिटी ऑफ मैटर का मेजरमेंट किस में होता है? मोल में होता है हमेशा। और ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका मेजरमेंट हम किस में लेते हैं? कैंडेला में लेते हैं। मोस्टली हमारे जो काम आने वाली है, वो हमारे जो काम कौन कौन सी आने वाली है? 1 to लेकर 5 तक। मोस्टली जो कॉमन यूज आएगी, जब भी हम कभी विमा याद करेंगे, डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे, वो सारी की सारी किस में आएगी? हमारी 5 में ही होती है। पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता बहुत कम यूज आती है हमारी। अब बात आती है कि डायमेंशन का मतलब क्या होता है, विमा का मतलब क्या होता है। तो एक विमा को सिंपल वे में क्या बोला जाता है कि जब भी कभी हम विमा लिखते हैं तो उसके बारे में एक लाइन बोली जाती है कि कोई भी भौतिक राशि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर जैसे डिपेंड करती है, वही उसकी क्या होती है? विमा होती है। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, किसी भी भौतिक राशि की विमा हमें यह बताएगी कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो इन फंडामेंटल पर कैसे डिपेंड करती है, वो उनके मल्टीप्लाई करने से आ रही है, डिवाइड करने से आ रही है, कैसे आ रही है, वो सारा कौन शो करता है? हमारा विमा शो करती है। जैसे एक सिंपल वे में ले रहा हूं मैं, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है एक क्षेत्रफल, एरिया। अगर हमें किसी का भी एरिया फाइंड आउट करना है, किसी का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। और हमें पता है, अगर मैं आयत की बात करूं, रेक्टेंगुलर की, और आयत का फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू बी होता है। या इसको हम कहें तो हम यूं कह सकते हैं कि आयत का फॉर्मूला, रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला लंबाई इंटू क्या होता है? चौड़ाई। अब देखो, लंबाई को भी किस में मेजर करते हैं अपन?
मीटर में। याद रखना, पहले भी बता रहा हूं, फिजिक्स के अंदर जब भी कभी यूनिट यूज करेंगे हम एसआई सिस्टम की यूज करेंगे। लंबाई को सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं, लेकिन हम जब यूनिट लिखेंगे तब लेंथ को हम किस में लेंगे, हमेशा मीटर में लेंगे। कि ये जो लंबाई है इसकी यूनिट भी क्या आ जाएगी, मीटर, और चौड़ाई है तो वो भी किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और मीटर इंटू मीटर जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, तो कि मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो आया है ना, ये हमारे पास इसकी क्या आई है, यूनिट आई है, इसका क्या आया है, मात्रक आया है, किसका, एरिया का। कि सबसे पहला पॉइंट ही यही होता है, किसी की भी विमा आप ज्ञात करो, सबसे पहले आपके पास उसका क्या होना चाहिए, मात्रक होना चाहिए। फॉर्मूले से मात्रक इजीली आ जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। जहां रटना पड़ेगा, एक दो जगह रटने का मतलब है याद रखना, ताकि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। बाकी नहीं भी रटोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में फिर टाइम लगेगा आपको, बस इतना सा फर्क है कि इसका मात्रक आ गया हमारे पास मीटर स्क्वायर। अब इसकी विमा या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला, विमा बोलो, विमीय सूत्र बोलो, तो देखो नॉर्मली हम किससे लिखते हैं कि एम एल और टी, इस फॉर्म में लिखा जाता है, मास, लेंथ और टाइम। इस फॉर्मूले में कहीं पर भी मास आ रहा है, याद रखना ये मीटर स्क्वायर है, ये मीटर है, ये एम नहीं है, ये ध्यान रखना, बहुत बार गलती हो जाती है हमारी। ये मीटर है, क्या मास के लिए एम लिखेंगे अपन, नहीं लिखेंगे। ये मास मतलब द्रव्यमान के लिए है, कहीं पर भी फॉर्मूले में किलोग्राम आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो एम की पावर कितनी हो जाएगी, 0। अब सेकंड नंबर लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, मतलब मीटर, कहीं मीटर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और मीटर का क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। मीटर की पावर कितनी आ रही है, 2, तो जितनी पावर है उतनी पुट कर दो। अगर ये 1/2 है, -2 है, -3 है, 3 है, जो भी वैल्यू यहां होती है वो सारी पुट कर दो। थर्ड नंबर कौन आ रहा है हमारा, टाइम। टाइम मतलब समय, कहीं पर भी फॉर्मूले में समय सेकंड आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो एक सिंपल वे में हो गया कि इसका टी की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0। अब देखो कहीं पर भी ये लिखा होता है, बाई चांस ये नहीं लिखा होता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि इसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या है, L2 है। क्योंकि 0 जहां आ रहा है, 0 पावर मतलब 1 होता है, 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता आपके। ओके, तो ये एक सिंपल है किसका, क्षेत्रफल का। इसी को अपन आगे बढ़ते हैं कि क्षेत्रफल का हमारे पास है। अब हम जो ज्ञात करने वाले हैं वो क्या ज्ञात करने वाले हैं, सेकंड नंबर, कि सेकंड नंबर सपोज करो हम ले रहे हैं वेग। हम क्या ले रहे हैं, वेग। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वेग बराबर, तो हम पढ़ते हैं कि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, तो कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। क्या लिखेंगे अपन कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। और विस्थापन, कल अपन ने पढ़ा था पिछली क्लास में, विस्थापन का मतलब क्या पढ़ा था, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी डिस्टेंस थी। और डिस्टेंस का मेजरमेंट हम हमेशा किस में करते हैं, मीटर में, और अपॉन का अपॉन लगा दो, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। यानी हमारे पास वेग जो है उस वेग का मात्रक क्या आया है, तो कि वेग का मात्रक हमारे पास मीटर पर सेकंड आया है। क्या मैं इस मीटर पर सेकंड को ऐसे लिख सकता हूं, मीटर इंटू सेकंड की पावर -1? बिल्कुल लिख सकते हैं। नीचे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप ऊपर लेके आते हो, पावर उसकी कम कैसे में चली जाती है, माइनस में। अब अगर अपन बात करें इस वेग की, अगर अपन बात करें इस वेग की, अगर हम बात करें तो देखो क्या हो गया, हमारे पास मात्रक आ गया। और नेक्स्ट हमारी जो स्टेप है वो स्टेप क्या है कि इसका मात्रक तो है, अब विमा निकालो। और विमा के लिए हम वापस वही चीज अप्लाई कर रहे हैं, एम, एल और टी हमने लिख दिया पहले से ही। एम का मतलब, मैं वापस कह रहा हूं, मीटर नहीं है, एम का मतलब है मास,
किलोग्राम में आएगा, कहीं पर भी फॉर्मूले में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, और जब नहीं आ रहा है तो इसको क्या लिख दो? 0। फिर आ रही है लेंथ मीटर, और मीटर की पावर कितनी आ रही है? 1। कुछ नहीं हो मतलब पावर कितनी होती है? 1 होती है, यानी L की पावर कितनी आ गई? 0, और T की पावर कितनी आएगी? -1, क्योंकि सेकंड के ऊपर कितना है? -1 है। आप चाहो तो जिसकी पावर 0 है उसको लिखो ही मत, आपका आंसर सही है, दोनों ही सही है, ये भी सही लिखा हुआ है, ये भी सही है। तो ये हमारे पास किसका आया है? वेग का आया है। ऐसे के ऐसे आपके पास हर किसी का फॉर्मूला होता है, और जिसका फॉर्मूला होता है उसको आप इजीली क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। लिख दिया आपने, ये आगे बढ़े। थर्ड नंबर अगर अपन बात करें कि थर्ड नंबर फिजिकल क्वांटिटी में वेग के बाद क्या ले रहा हूं? एक्सेलरेशन, त्वरण ले रहा हूं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, त्वरण पढ़ा है? हाँ, त्वरण का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम, के वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा। या इसको हम लिखें कि इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यही फॉर्मूला हमारा किसका होता है? एक्सेलरेशन। अब याद नहीं रखना है कि इसका मात्रक क्या है, विमा क्या है, थोड़ी देर के लिए सोचना कि त्वरण का मतलब क्या है, वो मैं बता रहा हूं। वैसे अपन आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कोई भी एक बॉडी है, कोई भी पार्टिकल है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड है। कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड है। और आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद उसका जो वेग है, उसका वेग जो है वो चेंज होकर कितना हो जाता है? 30 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाता है? कि कोई भी एक वस्तु है, उसका प्रारंभिक वेग कितना है? तो कि 10 मीटर पर सेकेंड है, और 10 सेकेंड के बाद उसका वेग कितना हो गया? 30 हो गया। अब आपको पूछा है कि भाई त्वरण कितना है, त्वरण बताओ। तो सुनना, हम त्वरण का मतलब है वेग में परिवर्तन, किसी में भी परिवर्तन हो, अंतिम माइनस प्रारंभिक होता है हमेशा। फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी, चाहे कोई भी हो। यानी इसकी जगह हम यूं लिख सकते हैं कि अंतिम वेग में से हमने किसको माइनस कर दिया? प्रारंभिक वेग को, और बटा क्या आ गया? डेल्टा टी आ गया। अब फॉर्मूले के अंदर जो मान है वो डायरेक्ट पुट करो कि डायरेक्ट क्या है, यहां कितना है देखो, आप 30 में से 20 घटाओगे तो कितने आएंगे? सॉरी 10 घटाओगे तो 20, लेकिन पीछे क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड। वही चीज बताना चाह रहा था मैं कि जब भी किसी की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, सीधी दे रखी हो तब तो हमारे पास मात्रक होता है, लेकिन कभी किसी का परिवर्तन ज्ञात करना हो तो जिसका परिवर्तन ज्ञात कर रहे हो, जिसमें चेंजेस फाइंड आउट कर रहे हो, उसकी यूनिट वही होगी जिसका आप चेंज कर रहे हो। यानी आप वेग में परिवर्तन कर रहे हो तो वेग में परिवर्तन का मात्रक वही आएगा जो किसका है? वेग का है। यानी अगर अपन यहां पर बात करें कि अगर इसका मुझे मात्रक लिखना हो, किसका? वेग में परिवर्तन का, तो वेग में परिवर्तन का मात्रक क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही मेरी? कि इसका मात्रक तो क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड, और नीचे और कौन है देखो? समय, और समय नीचे है तो इसका एक और मात्रक आ गया समय का, और समय का मात्रक क्या हो गया? सेकेंड। तो नीचे सेकेंड इंटू सेकेंड कितने हो गए? सेकेंड इंटू सेकेंड कितने हो गए? सेकेंड स्क्वायर हो गए। अरे बात समझ में आई यहां तक? पक्का? कैसे? देखो वापस देखो कि अगर मेरे पास फॉर्मूला है त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय, मुझे इसका मात्रक लिखना है, किसका? चेंज इन वेलोसिटी का। तो चेंज इन वेलोसिटी का मात्रक वही होगा जो किसका है? वेग का। क्योंकि किसमें चेंज कर रहे हैं अपन? वेग में चेंज कर रहे हैं, वेलोसिटी में चेंज कर रहे हैं। तो वेलोसिटी का मात्रक हमने अभी जस्ट पीछे पढ़ा था मीटर पर सेकेंड, तो ये तो किसका आ गया? हमारा वेलोसिटी का आ गया। फिर अपॉन में कौन है? टाइम, समय। तो समय का एक और मात्रक आ गया, कौन? सेकेंड। तो सेकेंड इंटू सेकेंड कितना हो गया? सेकेंड स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास त्वरण का मात्रक जो आया है वो मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2 आया है? यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल। अब हम देखो, अब जब मात्रक हमारे पास आ जाता है ना, तो विमा लिखना बहुत क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। अब देखो इसकी हम विमा कैसे लिखते हैं, देखो
हमारे पास मात्रक पड़ा है त्वरण का, हमारे पास त्वरण का जो ही मात्रक आया हमने कहा चलो इसकी विमा लिख लेते हैं और देखो विमा क्या आई। तो आप चाहो तो ऐसे लिखो, ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेप बता रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन यहां से नहीं आता है, ये बेस है विमा ज्ञात करने की। आपके क्वेश्चन कहां से आएगा वो मैं बताऊंगा आगे। क्या मैं m की पावर 1 लिखूं, यहां पे लिखूं क्या? नहीं, क्योंकि जो m आ रहा है वो m किसका है? मास का है, न कि मीटर है। तो कहीं पर भी किलोग्राम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो 0 लिख दिया। अब बात कौन आ रहा है? देखो हमारे मीटर, मीटर कितनी बार आ रहा है? एक बार, तो L कितना आ गया? 1। और सेकंड की पावर कितनी आ रही है? -2। तो T की पावर कितनी करूं मैं? तो कि T की पावर भी आप कितनी कर दो? तो कि T की पावर -2 आ जाएगी। और ये हमारे पास क्या बन गया? त्वरण का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन। यहां तक समझ में आ गई? अब वापस चीज बता रहा हूं, सुन लेना। वेग में परिवर्तन का मात्रक वही होगा जो किसका होता है? वेग का। चाहे आपको वेग में परिवर्तन बोले, चाहे आपको त्वरण में परिवर्तन बोले, चाहे आपको किसी में भी परिवर्तन बोले, जिसका परिवर्तन वही मात्रक होता है। बात समझ में आई? आगे बढ़े अपन। चलो, अगर आप आगे बढ़ते हैं तो त्वरण के बाद हमारे पास कौन आता है? तो कि त्वरण के बाद हमारे पास आ रहा है 4th नंबर पर बल। कौन आ रहा है? बल, फोर्स। और आप जानते हो बचपन में सबसे ज्यादा फोर्स ही किसने लगाया था? मां ने। अरे सबसे ज्यादा मारा किसने था? मां ने ही मारा। तो F बराबर आप क्या याद रख सकते हो? मां। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में m का मतलब क्या है? द्रव्यमान। क्या है m का मतलब? फॉर्मूले में बता रहा हूं, मात्रक में नहीं। मात्रक में m का मतलब मीटर होता है, फॉर्मूले में द्रव्यमान। और a का मतलब अभी अपन ने पीछे पढ़ा है, क्या आया हमारे पास? त्वरण आया। यहां तक समझ में आ गई आपको बात? चलो, अब अगर अपन बात करें कि F बराबर मां के हैं, अब हम सबसे पहले इसका क्या लिखते हैं? क्योंकि देखो हमें तो विमा ज्ञात करनी है, और विमा के लिए हमारे पास सबसे पहला काम है फॉर्मूला। फॉर्मूले से हम क्या ज्ञात करेंगे? मात्रक। और मात्रक से हम कहां पहुंचेंगे? विमा पर पहुंचेंगे। कैसे? देखो द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। लिख दिया भाई साहब हमने। उसके बाद इंटू है तो इंटू लगा दो, अगर यहां पर भाग देना होता तो भाग का साइन लगा देते अपन। अब देखो त्वरण, त्वरण का मात्रक अभी हमने देखो पीछे पढ़ा कि त्वरण का मात्रक हमारे पास क्या आया था? देखो ये रहा, देखो मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2। तो जो हमारे पास आया था वही का वही मात्रक वापस लिख दो, और वही का वही मात्रक वापस लिखा तो मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2। बात समझ में आ गई? अब सुनना, यह हमारे पास टोटल किसका मात्रक आया है? बल का। अब मुझे इसकी क्या लिखनी है? डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशन लिखनी है। तो मैंने m, l और क्या लिख दिया? t लिख दिया। अब देखो m, कहीं पर भी आपको किलोग्राम दिखाई दे रहा है क्या? अरे दिखाई दे रहा है। हाँ, कितनी टाइम आया? 1 टाइम। और 1 टाइम आया तो m की पावर कितनी लिख दी हमने? 1 लिख दी। मीटर कहीं पर भी आ रहा है, लेंथ आ रही है, 1 टाइम आ रही है, ये लो भाई हमने 1 टाइम लिख दिया L1। और सेकंड कितने टाइम्स आ रहा है? -2 टाइम्स, तो यहां पर हमने -2 कर दिया। तो ये हमारे पास जो डायमेंशनल फॉर्मूला बना है ना, वो कौन सा बना है? हमारे पास बल का बना है। किसका बना है? बल का बना है। बात समझ में आ गई? अब किसी के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हमने तो बल का मात्रक न्यूटन पढ़ा है, आप जो लिख रहे हो यहां पे कौन है? तो भाई याद रखो, इसी को क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। इसी का मतलब क्या होता है? न्यूटन होता है। आगे अपन पढ़ेंगे कि बल का एक छोटा मात्रक भी होता है, ये तो बड़ा मात्रक है। जैसे लंबाई का बड़ा मात्रक मीटर, उससे छोटा क्या था? सेंटीमीटर। वैसे के वैसे बल का बड़ा मात्रक तो कौन होता है? न्यूटन। उससे छोटा मात्रक कौन होता है? डाइन। कौन होता है? डाइन होता है। बात समझ में आई? चलो, यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़े अपन। चलो, हाँ 4 नंबर हुआ। उसके बाद देखो बल के बाद कौन आता है? तो कि बल के बाद हम लेते हैं ऊर्जा।
या फिर हम क्या ले रहे हैं, कार्य। देखो बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, कम से कम 400 से 500 हैं। आप रट नहीं सकते, नहीं रट सकते, बस समझ लो कि कौन सा फॉर्मूला कहां से बन रहा है। तो सुनना, ऊर्जा या कार्य दोनों का ही मात्रक और विमा सब समान होते हैं, क्योंकि हम छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं ऊर्जा ही कार्य है, कार्य ही ऊर्जा है। भाई मेरे अंदर अगर ज्यादा ऊर्जा हुई तो मैं ज्यादा काम करूंगा, या मैंने ज्यादा काम किया इसका मतलब मेरे अंदर ज्यादा ऊर्जा थी। बात समझ में आ रही मेरी? दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं, पूरक होते हैं दोनों के दोनों हमेशा। तो देखो कार्य बराबर एक फॉर्मूला आता है सिंपल, कार्य बराबर क्या होता है, तो कि कार्य बराबर वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे वर्क की क्या चाहिए, यूनिट चाहिए, वर्क का मात्रक चाहिए। तो सबसे पहले मेरे पास किसका मात्रक चाहिए, मुझे फोर्स का। और अभी याद करो, अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा है कि फोर्स जो होता है, बल जो होता है, बल का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकेंड की पावर, समझना इसको, बल का मात्रक क्या है, किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2। क्या मैं यहां पर लिख दूं बल का मात्रक, लिख दो, वही का वही लिख दो जो अपन ने अभी ज्ञात किया था, किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2 लिख दिया। सेकेंड नंबर कौन आ रहा है, विस्थापन। कौन आ रहा है, विस्थापन। और विस्थापन एक प्रकार की क्या होती है, दूरी होती है। और दूरी को किसमें मापते हैं अपन, तो कि दूरी को हम मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं, तो देखो 1 मीटर यहां पर भी आ रहा है, 1 मीटर यहां पर भी आ रहा है, तो मीटर इंटू मीटर कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो देखो टोटल फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया, किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2। ये मत याद रखना, मात्रक नहीं, अपने को समझना है कि मुझे कार्य की विमा कहां से मिली, कैसे मिली। तो देखो अब अगर मुझे विमा ज्ञात करनी है तो देखो सबसे पहले m, फिर l और फिर क्या लिखनी है, t। कहीं पर भी किलोग्राम आ रहा है, आ रहा है, कितने टाइम आ रहा है, 1 टाइम। तो m की पावर हमने कितनी लिख दी कि m की पावर 1 आ गई। फिर मेरे पास सेकंड टाइम आ रहा है मीटर, और मीटर कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स। तो l की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर आ रहा है टाइम, और टाइम की पावर कितनी है, -2। तो देखो ये एक बेसिक फंडा बताया है कि आपके पास अगर किसी का फॉर्मूला है तो आप ज्ञात कर सकते हो। अब सुनना कि ये जो मैंने आपको 5-6 बताई हैं जितनी भी, इसका मैं तो कह रहा हूं आप डायरेक्ट याद रखो। तरीका तो अपने पास है कि भूल गए तो हम याद कर लेंगे, लेकिन डायरेक्ट याद रखने से क्या होता है, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो डायरेक्ट अगर आप विमा लिखोगे तो इजी रहेगा हमेशा। क्या रहेगा, हमेशा इजी रहेगा। यहां तक समझ में आ गया आपको, आगे बढ़े अपन। ये एक सिंपल था, मैंने जो लिखवाया था वो क्या था, बिल्कुल एक सिंपल फंडा था। अब मैं कुछ चीजें आपको समझा रहा हूं जो समझना, कि मैं आपको एक ऐसे ही नॉर्मल कह रहा हूं कि 5 मीटर के अंदर तुम 3 मीटर जोड़ के बताओ। सुनना, एक मैं आपको यह कह रहा हूं कि तुम ऐसा करो, 5 मीटर में से 2 मीटर को माइनस करके बताओ, ठीक है। एक मैं आपको यह कह रहा हूं कि 5 मीटर को तुम 2 मीटर से गुणा करो, ठीक है। और एक मैं आपको कह रहा हूं कि 5 मीटर में से 5 मीटर में 5 सेकंड को जोड़ो। और एक मैं आपको कह रहा हूं 5 किलोग्राम के अंदर में से 5 मीटर को माइनस करो। बात समझ में आ रही है मेरी? आपको जोड़ना है तो जोड़ना तो बहुत इजी है कि 5 मीटर के अंदर अगर 3 मीटर जोड़ूं तो आंसर कितना आएगा, 8 मीटर। जोड़ना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो चीज समझा रहा हूं वो सुनो, कि मीटर को मीटर से जोड़ा तो आंसर भी क्या आया, मीटर आया। मतलब अगर मीटर भी लंबाई है, ये दूसरा मीटर भी लंबाई है, और दोनों ही लेंथ है, तो सेम सेम फिजिकल क्वांटिटी आपस में हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। समान समान भौतिक राशियां ही आपस में जुड़ती हैं। अगर मैं 5 मीटर में से 2 मीटर माइनस करता हूं तो आंसर कितना आएगा,
तो माइनस किया तो भी मीटर आया, प्लस किया तो भी मीटर आया। कहने का मतलब क्या हुआ, लेंथ को लेंथ में जोड़ो, लेंथ को लेंथ में से घटाओ। बात समझ में आ रही है? तो एक लाइन बोली जाती है कि समान समान भौतिक राशियां ही आपस में जुड़ती है या फिर आपस में घटाई जाती है। आप सेम सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर डिफरेंट मिल गई, डिफरेंट कैसे, आप फोर्थ नंबर वाला देखो कि 5 मीटर में से क्या मैं कभी 5 सेकंड घटा सकता हूं? नहीं, कोई आंसर नहीं आएगा इसका, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ये। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि ये जो मीटर है वो मीटर हमारा लेंथ है और ये सेकंड जो है वो हमारा क्या है, समय है। लेंथ अलग फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम अलग फिजिकल क्वांटिटी है, और डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को आप कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। कैसे कि 5 किलोग्राम में से आप 5 मीटर माइनस नहीं कर सकते हो। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हम, क्योंकि किलोग्राम क्या है, मास, द्रव्यमान, और सब मीटर क्या है, लेंथ है, और दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हो गई तो आप ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये देखो, 5 मीटर को क्या 2 मीटर से गुणा कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। 5 इंटू 2 कितने हो गए, 10, और मीटर इंटू मीटर क्या हो गया, तो क्या मीटर स्क्वायर। यानी कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब क्या हो गया, सेम सेम फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। लेकिन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को आप क्या नहीं कर सकते हो, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड नहीं कर सकते हो, ना ही क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन हां, अपन आगे पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड आप किसी का भी कर सकते हो। लेकिन जब आपको प्लस करना हो, जब आपको प्लस करना हो, जब आपको माइनस करना हो, तो सबसे पहला काम यह है कि दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। बिना इक्वल किए आप उनको प्लस और माइनस नहीं कर सकते हो। यह चीज समझ में आई आपको? मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि ये अपने सिर्फ समझाने के लिए है इसको। अब एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं कि मैं अगर आपको यूं लिख रहा हूं कि मैंने आपको एक सिंपल सी लाइन लिखी a प्लस बी, या मैंने लिखा a माइनस बी, एक मैं लिख रहा हूं a इंटू बी और एक मैं लिख रहा हूं a अपॉन बी। सुनना, तीनों में क्या फर्क है? तो देखो, अगर मैंने a प्लस बी लिखा है, देखो a प्लस बी लिखा है, और सेकंड नंबर कौन है हमारा, a माइनस बी, तो देखो प्लस भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है, और अगर ये प्लस और माइनस हो रहे हैं, इसका मतलब मैं 100% श्योर हूं कि a जो है, कि a वाली जो फिजिकल क्वांटिटी है और b वाली जो फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों ही सेम है। तभी तो आपस में a प्लस बी और a माइनस बी हुआ है। क्योंकि जब तक दोनों सेम नहीं होती, क्या आपस में प्लस और माइनस होता? कि a अगर मास है तो b भी 100% क्या है, मास। a अगर लेंथ है तो b भी क्या है, लेंथ है। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं तो जरूरी नहीं है, हो सकता है सेम हो, लेकिन सेम नहीं भी हो तो भी क्या होगा, चलेगा। बात समझ में आ रही है मेरी? अब यहीं से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और वो क्वेश्चन कैसे आता है, देखो कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है सिंपल, क्या दिया जाता है कि x बराबर a अपॉन बी दे दिया। सुनना, x बराबर a अपॉन बी दे दिया, और आपको यह बोला गया है कि x जो है वो तो आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और a जो है वो आपके लिए क्या बोल दिया, एक्सेलरेशन है। क्या है? a जो है वो आपके लिए क्या है, एक्सेलरेशन है। x डिस्प्लेसमेंट, a एक्सेलरेशन। आपको यह फाइंड आउट करना है कि b की यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। क्या पूछा है आपको? 2 दे दिया है, एक पूछ लिया गया है। अब सुनना कि आपको यह पता लगाना है कि b की यूनिट क्या है, b का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। तो जो जैसा दिया है वैसा लिख दो। मेरे कहने का मतलब है x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, तो कि मीटर होती है। सेकंड नंबर कौन है, त्वरण, तो त्वरण की यूनिट क्या होती है,
अभी लिखा था पीछे कि त्वरण की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा था। आपको क्या ज्ञात करना है, बी ज्ञात करना है। जिसको ज्ञात करना है वैसा का वैसा लिख दो, और जिसको ज्ञात करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2 अपॉन में कौन आया यहाँ पे, मीटर। ये लो भाई मीटर आ गया। बात समझ में आ रही मेरी? मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसिल, और b इज इक्वल टू केवल आपके पास क्या बचा, सेकंड -2, यानी यूनिट ऑफ b जो आई है, b का जो मात्रक आया है वो हमारे पास क्या आया है, सेकेंड -2। और जब आपके पास मात्रक आ गया है तो क्या तुम डायमेंशन लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। चाहो तो तुम m, l और t लिखो, बाकी तुम्हारी इच्छा। कहीं पर भी तुम्हें मास दिखाई दे रहा है, द्रव्यमान दिखाई दे रहा है, नहीं, तो क्या लगा दिया 0। कहीं पर भी लेंथ आ रही है क्या, नहीं, तो इसको भी क्या कर दिया 0। और टाइम कितना है, तो के -2। ये एक सिंपल क्वेश्चन था। बात समझ में आ गई? अब थोड़ा और अपन आगे बढ़ रहे हैं इसी क्वेश्चन में चेंज करते हुए। कैसे, देखो अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं कि एक आपको दिया हुआ है, ये शायद किसी एग्जाम में आया भी होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, आपको क्या दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, जहां पर आपको क्या दिया गया है कि x बराबर तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, x बराबर आपके डिस्प्लेसमेंट दे दिया गया है, और आपको यह दिया गया है t इज इक्वल टू क्या है, टाइम, समय दे दिया है। आपको क्या पूछा है कि a और b का मात्रक, यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a एंड b। ए और बी का मात्रक तथा विमा आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। यहां पे आपको क्वेश्चन दे दिया गया है। अब देखो क्या होता है, आपके पास ये क्वेश्चन आ गया है, आपको सिर्फ इतना पता है कि सेम सेम प्लस होगी, सेम सेम माइनस होगी, इसके अलावा कुछ मत याद रखो। जो आपको दिया हुआ है वो लिख दो। वो लिखोगे इस फॉर्मूले में कि x बराबर क्या है, x बराबर क्या है, विस्थापन, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो आपने पहले लिखा मीटर, लिख दिया। अब सुनो, अब आपके दिमाग में ज्यों ही ये प्लस हुआ, एक मिनट आपको कट करना पड़ेगा। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? अको जो आपको दिया हुआ है वैसा का वैसा लिख दो। वैसा का वैसा लिखने का मतलब है कि x मतलब क्या है, विस्थापन, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। उसके बाद किसका साइन है, बराबर का, तो हमने किसका लगा दिया, बराबर का। लेकिन अगली स्टेप देखो, ये इंपॉर्टेंट है कि a प्लस बी टी स्क्वायर हो रहा है, मतलब a में कौन जुड़ रहा है, कौन ऐड हो रहा है, पूरा बी टी स्क्वायर ऐड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, तो कि इसका मतलब यह हुआ कि जो यूनिट ए की है वो सारी की सारी यूनिट किसकी होगी, बी टी स्क्वायर की होगी। किसकी होगी, कि जो यूनिट ए की है वो सारी की सारी यूनिट किसकी है, बी टी स्क्वायर की। और ए के इक्वल कौन है, एक्स, मतलब जो यूनिट एक्स की है वही की वही किसकी है। कुल मिला के कंक्लूजन क्या निकला कि x की यूनिट अगर मीटर है तो a की यूनिट भी क्या होगी, मीटर, और बी टी स्क्वायर की यूनिट भी क्या होगी। तो हम यूं लिख सकते हैं, हम एक लाइन ऐसी सिंपल सी लिख लें कि x की यूनिट या x का मात्रक बराबर किसके होगा, तो कि बराबर होगा a का मात्रक, और ये किसके बराबर होगा, तो कि ये बराबर किसके होगा, बी टी स्क्वायर का मात्रक। ये इस लाइन में कोई कंफ्यूजन है आपको? बात समझ में आ रही? अगर यहां पर माइनस होता ना तो भी मैं वही चीज करता कि a माइनस बी टी स्क्वायर होता, तो माइनस हो रहा है, इसका मतलब भी दोनों की यूनिट क्या है, सेम है, तभी तो माइनस हो रहा है। यानी x का मात्रक क्या है, मीटर, तो a का मात्रक x के बराबर है, तो a का मात्रक भी क्या हो गया, मीटर। बराबर क्या है, तो कि b तो आपको नहीं पता है, लेकिन t क्या है, समय, और समय का स्क्वायर है तो सेकंड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर है।
बात समझ में आ रही है कि मीटर बराबर b इंटू सेकेंड स्क्वायर, तो b बराबर क्या हो जाएगा, तो कि मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, या अपन यूं कह सकते हैं मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2। यहां तक समझ में आई। वापिस रिपीट कर रहा हूं कि जो जैसा दे वैसा लिख दो, मतलब जो फॉर्मूले में प्लस हो रहा है ना, तो प्लस की जगह बराबर आएगा। क्यों बराबर आएगा, क्योंकि सेम सेम होती है तभी तो जुड़ती है। तो जो x में अगर a इक्वल आ रहा है, मतलब x और a सेम है, सेम मतलब फिजिकल क्वांटिटी सेम है, और x का मात्रक अगर मीटर है तो a का मात्रक तो 100% क्या हो गया, मीटर हो गया। लेकिन a के अंदर कौन जुड़ रहा है, bt स्क्वायर। इसका मतलब a का मात्रक और bt स्क्वायर का मात्रक क्या आएगा, सेम आएगा। और वो हमने कर लिया है, और हमारे पास दोनों के मात्रक आ गए हैं। और दोनों के मात्रक क्या क्या आए हैं हमारे पास, कि a जो है, इस a का मात्रक तो हमारे पास क्या आया है, मीटर, और जो हमारे पास b आया है, उस b का मात्रक आया है मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2। समझ में आ गया प्रश्न आपको। चलो अब हमारे पास लास्ट स्टेप बची है, विमा लिखो दोनों की। तो एक मीटर है तो मीटर के लिए केवल L1 लिख के छोड़ दो, क्योंकि m भी 0 आएगा और टाइम भी 0 आएगा। बात समझ में आ रही है। सेकंड नंबर बात करें मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर की, तो मास कहीं पर दिखाई दे रहा है, नहीं। लेंथ कितने टाइम आ रही है, एक टाइम, यानी मीटर L1, और समय आ रहा है सेकंड की पावर -2, यानी t की पावर कितनी हो जाएगी, -2। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये सिंपल क्वेश्चन है, हार्ड लगा इसमें क्या, कुछ भी नहीं लगा। अब देखो एक और अलग क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, है ना। एक अलग क्वेश्चन क्या ले रहे हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपको क्या दिया गया है, आपको इतना दिया जाता है, x बराबर रूट x बराबर आपको दे दिया रूट m a अपॉन y। देने वाला कुछ भी दे सकता है, अपने को सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि x इजिकल टू रूट एम ए अपॉन वाई, और y प्लस आपको क्या दे दिया, t दे दिया। जहां आपको यह बोला गया है कि x तो जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, x का जो मान है वो क्या है, x जो है वो आपका क्या है, विस्थापन है। x का मान क्या है, विस्थापन दे दिया है, डिस्प्लेसमेंट दे दिया है। और m जो है वो क्या दे दिया आपको, मास दे दिया, द्रव्यमान दे दिया। a का मतलब आपको दे दिया त्वरण, और आपको दिया t का मतलब आपको दे दिया समय। क्वेश्चन क्या है, तो कि क्वेश्चन हमारा ये है कि y की विमा बताओ। क्या ज्ञात करनी है आपको, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ y। लेकिन देखो फॉर्मूला देख के तो अपने को लग रहा है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सोचना क्या कि x इजिकल टू मीटर के, x तो मीटर के, लेकिन आप सबको छोड़ो, y के साथ कौन जुड़ रहा है, अरे y के साथ कौन जुड़ रहा है, टाइम जुड़ रहा है। और जब जुड़ रहा है इसका मतलब जो यूनिट t की है वही किसकी होगी, y की होगी। और y का मात्रक हमारे पास सीधा सीधा आ गया। y का मात्रक क्या आया हमारे पास, तो कि y का मात्रक ही सीधा आ गया समय, सेकंड। क्यों पता चला मुझे सेकंड आया, क्योंकि मुझे सारा कुछ नहीं देखना है रूट नहीं, मैं तो ये देख रहा हूं y किसके साथ जुड़ रहा है, और y जुड़ रहा है टाइम के साथ में। तो 100% टाइम की जो यूनिट है वही की वही किसकी होगी, y की होगी। समझ में आ गई। ये तो एक सिंपल टाइप के क्वेश्चन आ गए, बिल्कुल हो जाएंगे, अपने से कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन, ऐसे ही आपको ऐसे दिया जाता है कि आपको ये दे दिया कि गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² माइनस x² a। आपको क्या दे दिया गया है, सिर्फ इतना सा।
अब सुनना, आपको सब कुछ दिया गया है। क्या सब कुछ दिया गया है कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक, के का मतलब तो उन्होंने क्या दे दिया, गतिज ऊर्जा दे दिया। ओके, और आपको क्या बोला है, आपको ये दे दिया है कि m का मतलब तो है मास, यानी क्या है, द्रव्यमान। v का मतलब जो है वो आपको क्या दे दिया, वेग। और a का मतलब आपको क्या दे दिया है, एक्सलेशन। काइनेटिक एनर्जी, मास, वेलोसिटी और एक्सलेशन। और आपको ये पूछा है कि जो हमारा x है, x का मात्रक, यूनिट, और साथ में आपको क्या पूछी गई है, विमा पूछी गई है। ठीक है, अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ये टॉपिक खत्म होगा तब अपन पेपर सॉल्व करेंगे, तब बहुत सारे क्वेश्चन लाएंगे। अब भी सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख लो कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है अपने को, ये वाला। ठीक है, अब देखो, जो ही मैंने फॉर्मूले की तरफ देखा, फॉर्मूले की तरफ देखते ही मेरे पास क्या ख्याल आया कि गतिज ऊर्जा किसके बराबर है, हाफ mv²। ये तो मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो, पढ़ चुके हैं। लेकिन साथ में दिया गया है माइनस का साइन, और माइनस के साइन के बाद क्या दिया गया है, x²a। जो ही माइनस के बाद x²a आया, मैं अपने आप समझ गया क्या, कि ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं और गतिज ऊर्जा के बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों तो बराबर है, सीधा दिख रहा है मुझे कि गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv², मतलब बराबर है दोनों। लेकिन हाफ mv² के और इसके बीच में क्या आ रहा है, माइनस, और दोनों के बीच माइनस, मतलब ये भी दोनों बराबर हो गए। बराबर का मतलब भौतिक राशि बराबर है। ये अगर कोई दाब है तो ये भी दाब है, ये कोई ऊर्जा है तो ये भी ऊर्जा ही होगी, क्योंकि माइनस हो रहा है। और मुझे ये पता चल गया कि जब मैं आंसर लिखूं तो मैं यूं कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी की जो यूनिट है वो सारी की सारी यूनिट किसके बराबर होगी, हाफ mv² के। और हाफ mv² की जो यूनिट आएगी वो पूरी की पूरी यूनिट किसके बराबर होगी, तो कि वो पूरी की पूरी यूनिट x²a के बराबर होगी। बात समझ में आई, पक्का। और जब आप डायरेक्ट याद रखो तो ठीक है, नहीं याद रखो तो आप यहां से फॉर्मूले से मान निकाल सकते हो। गतिज ऊर्जा फॉर्मूला दिया गया है, आप यहां से मात्रक लिख सकते हो कि हाफ 1/2 अपने आप में नंबर्स है, और नंबर्स की कभी कोई यूनिट नहीं होती है। मैं केवल आपको बोलूं दो का मतलब क्या है, नंबर्स है। क्या पीछे यूनिट लगाई, नहीं। लेकिन मैं जो ही बोलता हूं 2 मीटर, आपको समझ में आ गया मैं लेंथ की बात कर रहा हूं, और लेंथ की बात आते ही यूनिट आ गई क्या, मीटर। तो क्या 1/2 कुछ नहीं, लेकिन m मतलब मास, और मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। फिर आ रहा है v², वेग, और वेग का मात्रक याद रखो, मीटर इंटू सेकेंड की पावर -1 एक वेग का होता है। लेकिन जो ही मैंने इसका स्क्वायर किया, क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है फॉर्मूले में, स्क्वायर आ रहा है, और बराबर किसके, x²a के। a तो मुझे पता है, लेकिन x ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना है उसको तो वैसे के वैसे लिख दिया, और त्वरण ज्ञात करना है, नहीं, त्वरण की यूनिट मुझे पता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, इसी को आगे कैसे, देखो कि देखो हमारे पास ये रिलेशन आ गया, जो जिधर भेजना है भेजते जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते देखो यहां क्या आएगा, किलोग्राम का किलोग्राम, ये स्क्वायर होगा तो मीटर स्क्वायर आएगा। ये सेकंड की पावर -1 है तो सेकंड की पावर कितनी आएगी, -2। ये सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये वाला ऊपर जाएगा तो ये सेकंड स्क्वायर ऊपर, ये मीटर नीचे जाएगा। ये लो भाई, मीटर नीचे भेज दिया मैंने। बराबर किसके आएगा, तो के x² के आएगा। यहां तक क्लियर, कुछ नहीं किया है, m को नीचे भेजा है, x² को ऊपर, प्लस और माइनस कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल। अब मेरे पास क्या बचा, केवल एक तो मेरे पास x² बचा, और एक मेरे पास किलोग्राम, और साथ में कौन बचा, मीटर। तो x² बराबर किसके आ गया, तो के किलोग्राम इंटू मीटर के। और जब मुझे x ज्ञात करना है तो इसका मुझे क्या लेना पड़ेगा, रूट। तो मेरे पास यूनिट क्या आई, रूट में किलोग्राम इंटू मीटर आया है। बात समझ में आ रही है। अब मुझे
क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? आपने पढ़ा भी होगा कि किसी की भी रूट लिखो, मतलब पावर कितनी लगा रहे हो आप? 1/2। पावर कितनी लगाते हो? हाफ। यानी x है तो किलोग्राम की पावर भी कितनी है? 1/2। और मीटर आ रहा है तो मीटर की पावर भी कितनी है? 1/2 है। तो अब मुझे अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो बोलो m की पावर कितनी लगाऊं? 1/2। और मुझे मीटर लिखना है तो l की पावर भी कितनी लगानी पड़ेगी? 1/2। बात समझ में आ गई? ये थोड़ा सा अच्छा लेवल है। अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी इसी में अपन थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। फिर बाकी वाले क्वेश्चन जब अपन मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे तब करेंगे। अपने को रटना नहीं है, फिर मैं वापस बता रहा हूं, जो जैसा दे रखा है वैसा करते जाओ। फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका भी यही होता है, जैसा क्वेश्चन वाला कह रहा है वैसा करते जाओ, और थोड़ा तो अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा आपको। सब कुछ आपको नहीं देगा, कभी भी थोड़ा आपको हिंट देगा, उस हिंट को पकड़ना है और आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहां तक समझ में आ गया? बाकी अपन आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।